प्रश्न है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के जो राजा थे, राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि फतेहपुर सीकरी में एंट्री के लिए बनाए गए द्वार को किस नाम से जाना जाता है, तो बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो दहसाला पद्धति अपनाई थी। पानीपत का सेकेंड युद्ध किसकी जीत हुई, तो जो पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिनमें बाबर जीता था। अगला प्रश्न है कि जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया, तो मोहम्मद हुसैन को नवाजा गया। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था, तो अकबर द्वारा जब गुजरात को जीत लिया गया था, गुजरात को फतेह कर लिया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी, तो अब्दुल समद को दी थी। अगला है कि गुजरात विजय के दौरान अकबर किन विदेशियों से मिला, तो पुर्तगालियों से मिला था। किससे मिला था, पुर्तगालियों से। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी। अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया, तो जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। और दिल्ली में किसका मकबरा है, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। ये सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और यहीं से इसका पुत्र सलीम यानी जहांगीर शासक बना था। अगला सवाल है कि अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे, तो शेख सलीम चिश्ती थे। इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था। अगला कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था, तो जो बीरबल थे वो प्रथम और आखिरी हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से कराया था, तो अनबरे सुहेली के नाम से कराया था। अगला प्रश्न है कि किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया, तो बैरम खां के संरक्षण में किया। दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई, तो करोरी यानी कि जिला अधिकारी की नियुक्ति की गई। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, तो तौहीद इलाही यानी कि दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था, तो यह मेवाड़ का राजा था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की, अकबर ने की थी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था, अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था, तो गुजरात विजय के दौरान देखा था। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन थे, तो बीरबल थे, मान सिंह, फैजी टोडरमल, अब्दुल रहमान खान खाना, अब्दुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनबरे सुहेली किसने लिखी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है कि अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की थी, तो फतेहपुर सीकरी की थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर की आगरा की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी, ये 1506 या 1504 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया, तो इबादत खाना बनवाया। क्या बनवाया, इबादत खाना बनवाया। अगला प्रश्न है कि 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो हल्दी घाटी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, जिस युद्ध में अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को परास्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया, तो 21 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई, तो यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाने में हुई। अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया, तो जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो हर हिंदू को देना पड़ता था, यानी अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो जो भी मुस्लिम नहीं है उन सबको ये जजिया कर देना पड़ता था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का
का सेकेंड वॉर कब और किसके बीच लड़ा गया? तो यह जो था वो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया।